एडवोकेट हूँ। अच्छा, मेरी एजुकेशन LLB किया हुआ है मैंने। अच्छा। और मास्टर मैंने सोशियोलॉजी में किया। किस में किया? रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट हाफिज गौहर अली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुज़िश्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया खुसूसन फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। एडवोकेट हूँ। अच्छा, मेरी एजुकेशन LLB किया हुआ है मैंने। अच्छा। और मास्टर मैंने सोशियोलॉजी में किया। किस में किया आपने? सोशियोलॉजी में। अच्छा, तो आप प्रैक्टिसिंग हैं इस वक्त? जी। यूर प्रैक्टिसिंग लॉयर? या। कितने अरसे से? नियर अबाउट 2 years। 2 years। जी। आप किसी उसके साथ फर्म के साथ एसोसिएटेड हैं या ऑन योर ओन? मुझसे जो सीनियर हैं लॉयर, मैं उसके साथ हूँ, किसी उनके फॉर्म साथ? के साथ नहीं हूँ। अच्छा, किसी खास किस्म के लॉ में आप करती हैं स्पेशलाइज? किस किस्म के केसेस? स्पेशलाइजेशन इन सिविल। अच्छा, सिविल। ओहो, घरेलू वगैरह उसमें सारे ऐसे केसेस जी, आ जी, जाते जी। हैं ना। और क्या क्या आता है सिविल में? क्या क्या आता है सिविल में ओवरऑल जो भी आते हैं केसेस, लाइक जो हमारे इस्लाम के हवाले से होते हैं, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के हवाले से रिलेटेड होते हैं, कानूनी शहादत के होते हैं। सो अच्छा, एक चीज मुझे बहुत कंफ्यूज करती है और शायद आप लोगों को भी करती हो कि बाकी ममालिक में तो आई थिंक एक ही लॉ है, लेकिन हमारे मुल्क में 2 लॉज है ना। एक आपका शरीयत लॉ भी है और एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान। ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं क्या? इनके कोर्ट्स अलग अलग हैं या कैसे चलता है ये डिफरेंट हैं। कानूनी शहादत अलग है और इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस अलग है। इस्लामिक में जो होता है वो रिलेटेड होता है इस्लाम के हवाले से, जो हमारी शरीयत के नहीं, हिसाब लेकिन से। हमारी क्योंकि लाइफ सारी इस्लाम के से रिलेटेड है, वेदर आपकी शादी हो या आपका तलाक का मामला हो या बच्चों का हो या प्रॉपर्टी का हो, बहुत हर चीज के साथ रिलेटेड है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि किसी और ने, कोई वकील आए हुए हैं, कुछ पूछ रहे हैं तो अभी पूछ ले प्रॉपर्टी के हवाले से हमारे लॉ अलग होते हैं, वो होते हैं सारे प्लीडिंग्स में आ जाते हैं। तो अगर किसी ने मुझ पे केस कर दिया है शरीयत लॉ का या कुछ ऐसा कर दिया है और फर्ज करें वो मैं जीत गई हूँ, तो वो क्या उधर भी जाके मेरे पर केस कर सकता है? लाइक 2 जगहों पे कैसे केसेस चल सकते हैं? अगर आपका मतलब कामयाब नहीं हो, सक्सेसफुल अगर नहीं होता है, तो वो किसी और भाई, ये तो सुप्रीम कोर्ट में भी मतलब वो कर सकता है। कंफ्यूजन है मुझे काफी सारी इससे, तो बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होती हैं कि दोनों यदि शरीयत लॉ को पे भी आपके ऊपर केस हो जाए और वहां से भी हो जाए, या आप किसी के ऊपर कर सकते हैं। वहां से कहां से? आई मीन एक तो आपका शरीयत लॉ है, उसके बाद फिर आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका वो चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी अलग अलग होते हैं। एक तो ब्रिटिश का अलग होता है। हाँ, वो मैं पूछ रही हूँ ना कि वो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है। तो डिफरेंट केस के हवाले से डिफरेंट जगह पे जाना पड़ता है। अच्छा, काफी ख्वारी वाला काम है ये। जी, जी। है। आखिरी केस आपने कौन सा जीता? मैंने सिविल ही जीता है। जीता है आपने? जी। अच्छी आप पढ़ जाती हैं अपने वो जब मैंने डिफेंस। अभी रिसेंटली एडिशनल सेशन जज के लिए अप्लाई किया है। अच्छा, तो इंशाल्लाह ताला वेरी गुड। इट्स सो गुड टू सी वुमेन डूइंग ऑल दिस एंड कमिंग अप। तो सबसे पहला जो सवाल था जो पूछा गया, लड़की से पूछा गया कि सिविल केसेस में कौन से केसेस आते हैं, आप कौन से केसेस को डील करती हैं? तो लड़की आगे से जवाब देती है कि इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस और कानून शहादत के। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि इस्लामिक केसेस, जो फेडरल शरीयत कोर्ट है उसके अंदर 2 तरह के केसेस जाते हैं। पहले तरह के केसेस कौन से हैं? पहली तरह के केसेस में कि जब कोई लॉ बनाया जाता है, अगर वो इस्लामी अहकामात के खिलाफ है, उसकी इस्लामिक स्पिरिट के खिलाफ है, तो वो फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर कोई भी बंदा पिटीशन दायर कर सकता है कि ये इस्लामिक अहकामात के खिलाफ है, इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए। पहली कैटेगरी कौन सी होगी कि कोई लॉ इस्लामिक अहकामात के खिलाफ बना हो तो वो उसको चैलेंज किया जा सकता है। अब दूसरी कैटेगरी कौन सी है कि जिसमें फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर कोई केस जाता है, तो वो कैटेगरी मैं आपको बता दूं। जब कोई क्रिमिनल कोर्ट हदूद के केसेस में कोई ऐसी सजा दे जो इस्लामिक अहकामात के खिलाफ हो, तो उस तरह के केसेस में फेडरल शरीयत कोर्ट उसको करेक्ट कर सकती है, उसकी लीगैलिटी को चेक कर सकती है। इसके अलावा अगर वो समझती है कि कोई डिसीजन जो है वो इस्लामिक अहकामात के खिलाफ है, तो वो पनिशमेंट जो है उसको सस्पेंड भी कर सकती है और बंदे को, अगर वो कैद में है तो उसको छोड़ सकती है, उसको रिलीज कर सकती है। अब बात आई, उसने दूसरा जवाब दिया था कि कानून शहादत के केसेस। क्या कानून शहादत के कोई ऐसा केसेस होते हैं? कानून शहादत आखिर में है क्या? कानून शहादत जो है, कानून शहादत का जो ऑर्डर है वो डील करता है विटनेसेस के ऊपर किसी भी ट्रायल के दौरान, चाहे वो सिविल का हो या क्रिमिनल का।
उसमें होता इस तरह से है कि उसमें बताया जाता है कि कौन कौन शख्स गवाही देने का अहल है, कौन कौन शख्स गवाही देने का अहल नहीं है। इसके अलावा बताया जाता है कि किस किस शख्सियात की गवाही मानी जाती है और किन किन की नहीं मानी जाती, और इसके अलावा ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट जो है वो किन किन केसेस के अंदर अप्लाई करेगा, उसकी जो ओपिनियन दे रहा है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। क्योंकि ये कानून शहादत का ऑर्डर है, इसमें ऐड किया गया कि डॉक्टर जो है वो पोस्टमार्टम करते हैं, उनकी गवाही भी मानी जानी चाहिए, उनकी जो ओपिनियन है उसकी भी वैल्यू होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कानून शहादत ऑर्डर के अंदर मेंशन है। अगर कोई बंदा ये कहे कि इसके केसेस कोई करता है तो एज सच इस तरह से नहीं, सिर्फ ट्रायल के दौरान, प्रोसीडिंग के दौरान उसमें उसकी क्वालिफिकेशन बताई जाती है कि कौन कौन बंदा शहादत देने का अहल है, कौन कौन बंदा ना अहल है। अब इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि अगर कोई पोस्टमार्टम के ऊपर ओपिनियन कोई क्वैक कोई आके दे दे, कोई डॉक्टर ही नहीं है, कोई वैसे ही कोई हकीम आके इसके ऊपर कोई अपनी वो गवाही दे दे या इसके ऊपर कोई ओपिनियन दे दे, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये मैं आपको बता दिया कि फेडरल शरीयत कोड में कौन से केसेस जाते हैं और कानून शहादत का क्या कंसेप्ट है। फिर मारिया साहबा सवाल पूछती हैं कि पाकिस्तान में दो लॉज हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा शरीयत। शरीयत के बारे में आपको बता चुका हूँ कि फेडरल शरीयत कोड में कौन कौन से केसेस जो हैं वो चैलेंज होते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ढांचा है, वो एक ढांचा है जिसके तहत पूरी इमारत जो है वो उसके ढांचे को तो नहीं छेड़ सकते, लेकिन उसके अंदर जो है वो आप लॉज बना सकते हैं। अब आर्टिकल 8 अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ें तो वो कहता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वॉइड, कि कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट बनेगा वो नल एंड वॉइड होगा। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने एक डायरेक्शन दे दी है कि आपने जितने भी लॉज बनाने हैं इसको मद्देनजर रख के बनाने हैं, इसके रिपग्नेंट या इसके मुतसादम कोई लॉ नहीं बन सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक डायरेक्शन देता है। तो उसके जवाब में वो कहती हैं कि कानून शहादत अलग है, इस्लामी जुरिस्प्रूडेंस अलग है। कानून शहादत तो एक कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस के ऊपर बात करता है, इसने बिल्कुल ही इसको आउट ऑफ द बॉक्स जवाब दिए हैं, मेरे तो समझ से बाहर है। फिर उसके बाद मारिया साहिबा पूछती हैं कि अगर किसी ने मेरे खिलाफ इस्लामी शरीयत कोर्ट में केस किया है और वो जीत गया है तो वो दूसरी जगह पर भी केस कर सकता है। तो आपको बताता चलूं कि क्रिमिनल कोर्ट का जो क्रिमिनल केसेस हैं वो क्रिमिनल कोर्ट में चलते हैं। अब क्रिमिनल कोर्ट के अंदर सिर्फ वही कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट में जाएंगे जो कि इस्लामिक सजा, जिसमें इस्लामिक अहकामात की खिलाफवर्जी जज साहब ने की हो, कोई ऐसी सजा सुनाई हो इस्लामिक अहकामात के खिलाफ हो। इसके अलावा कोई भी कोई भी केस फेडरल शरीयत कोर्ट में जा ही नहीं सकता। तो ये जो कंसेप्ट है कि दो यहाँ पे लॉज हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ फेडरल शरीयत कोर्ट सिर्फ इस्लामिक जो चेक एंड बैलेंस है ना अहकामात का, सिर्फ उसके लिए है कि कोई लॉ अगर उसके अगेंस्ट बना है तो वो उस पर चेक कर सकती है। दूसरा, अगर कोई डिसीजन किसी क्रिमिनल कोर्ट ने इसको हदूद के केसेस में कोई अल्टरनेटिव दी है इस्लामिक अहकामात के, तो उसके ऊपर भी उसको जो है ना सजा वो उसको चेंज कर सकती है। उसके बाद मजीद वो कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग होता है, ब्रिटिश का भी और दूसरा पाकिस्तान का भी। देखिए, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या ताल्लुक है, वो हमें सिलेबस में तो जरूर पढ़ाया जाता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर कोई रिट वगैरह करता है तो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की करेंगे। अगर आप यहाँ बैठ के अगर ब्रिटिश के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो नहीं ना मान सकते, आप तो सिर्फ पाकिस्तान की मान सकते हैं। दूसरा, वो कहती हैं कि मेरी प्रैक्टिस 2 साल है और मैंने एडिशनल सेशन जज के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो इसके ऊपर मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे दूं कि सिर्फ सिविल जज के एग्जाम्स के लिए 2 साल की प्रैक्टिस रिक्वायर है। जो एडिशनल सेशन जज है उसको, जो मुझे जहां तक मालूम है, जो लास्ट टाइम जो मुझे पता था, तो उसके लिए 10 साल की प्रैक्टिस रिक्वायर है। तो जो मेरे ख्याल में शायद 7 साल हो गई है। तो ये जो जितने भी उस लड़की ने जवाब दिए हैं जो सारे के सारे गलत थे, और मारिया वास्ती साहबा के जो सवाल थे, जो कंफ्यूजन थे, उसके ऊपर मुझे कोई यानी कि इसमें नहीं है, आड़ नहीं है कि अगर कोई बंदा इसको नहीं पता कानून का, मेरे ख्याल से अगर उसके इतना एजुकेटेड होने के बाद इतनी, क्योंकि ये लोग ड्रामा सीरियल्स में भी एज ए एडवोकेट के तौर पर ही काम करते हैं, तो अगर उनके माइंड में इतनी ज्यादा कंफ्यूजन थी तो आम पाकिस्तानियों के भी माइंड में बहुत ज्यादा होगी। तो आई होप आपको आज के इस लेक्चर में या आपको आज की इस वीडियो में सारे जवाब मिल चुके होंगे कि पाकिस्तान में कोई 2 लॉज नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ वो बताता है कि आपने इसके अकॉर्डिंगली लॉज बनाने हैं। दूसरा, फेडरल शरीयत कोर्ट में सिर्फ 2 तरह के केसेस में 2 तरह की कैटेगरी में केस जाते हैं। एक पहला कि कोई लॉ इस्लाम के खिलाफ बनाया हुआ अहकामात के, दूसरा वो कोई सजा इस्लामी अहकामात के खिलाफ हो। तो काइंडली इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।